समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था, और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्यजनक। तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुकेश सहनी को अब तक का सबसे बड़ा झटका बीजेपी ने कल दे दिया। आपको बता दें कि कल देर शाम वीआईपी के तीनों विधायकों ने अपना पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी लगातार यह मांग कर रही है कि मुकेश सहनी से कि उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता और शर्म बची है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो घटना कल घटी है वो पहले ही से तय था, क्योंकि जो तीनों विधायक वीआईपी में शामिल हुए थे, वीआईपी के सिंबल से जीत के बिहार विधानसभा पहुंचे थे, वो तीनों विधायक तो बीजेपी के ही थे। वही बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी ने एक बड़ा बयान भी दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में बने रहे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी, पहले आप वो सुने। ये घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है, इसके बारे में पहले से ही क्यास लगाते रहे हैं कि जो मुकेश जी के साथ 4 विधायक थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो 3 शेष बचे हुए माननीय विधायक थे, उनके बारे में सब पहले से ही लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे, और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है। हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं लग रहा। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है, अरुणाचल में जेडीयू के साथ हुआ, एलजेपी के सांसदों को। देखिए, अब जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए, और वही लोग जीते। ये तो उनके घर की वापसी है और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात इस्तीफा नहीं देंगे, बोले कि हम अब ये तो उनके ऊपर है, इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहे। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी का कहना है कि हम लोग तो चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में बने रहे, पर कल जो घटनाक्रम घटी मुकेश सहनी के साथ वो पहले से ही तय था, क्योंकि मुकेश सहनी को 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त ही यह सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को वो अपने पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा रहे थे वो उनके दल के लोग थे या अन्य दल के लोग। तो कहीं ना कहीं आज बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी आगे क्या कुछ करते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब देखना होगा कि आगे मुकेश सहनी अब क्या कुछ करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।